भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गरीब सुन्न बस्ती से रहित है, मूल मंत्र मन माही, और जहां हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाही। मूल मंत्र अर्थात सार नाम को मन में रख लगाकर जाप करने से उस स्थान पर चले जाते हैं जो सतलोक सब सुनू से बनी बस्ती अर्थात लोकों से रहित है, अर्थात न्यारा है, जहां पर हमें सतगुरु लेकर गया। गरीबदास जी कह रहे हैं हमें कौन लेकर गया? सतगुरु। तो हमें कौन लेकर जाएगा? सतगुरु, ना कि ये कागज की फोटो। वह भूमि अगम अर्थात वह लोक आगे वाला है। सत ठाही यानी सच्चा स्थान, ठाही यानी स्थान, सत ठाही सत्य लोक है। वाणी गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर, और गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। मूल मंत्र जो सार नाम है उसका जाप सुरती नृत्य से किया जाता है। गरीब मूल मंत्र निज सार है यानी वो वास्तविक नाम है मूल मंत्र, और सुरती सिंधु के तीर यानी सुरती और नृत्य से उसका जाप किया जाता है, बड़े ध्यान से उसका जाप किया जाता है। और गैबी बाणी अरस में जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी गैबी बाणी यानी ऐसी ऐसी भयंकर गुप्त आवाजें आएंगी। और सुर नर धरे न धीर, सुर यानी देवता, नर यानी इंसान, ये वहां पर डामाडोल हो जाते हैं। जब ऊपर जाएंगे ना तो गुरुजी ने बताया काल का इतना भयंकर षड्यंत्र है, वो ऐसी ऐसी भयंकर गैबी बाणी यानी गुप्त आवाजें निकालेगा, बिजली जैसी कड़केंगी, भयंकर भयंकर आवाजें होंगी जैसे बादल गरजते हैं। तो ये छोटे मोटे संत ऋषि महात्मा जिनको सतगुरु प्राप्त नहीं होता है, जो कोई तप करके ओम नाम की कमाई करके मनमुखी रूप से जो ऊपर जाते हैं, कहते वो उन आवाजों को सुन के डगमग हो जाते हैं, उनके कालजे फट जाते हैं, वो वापस भग लेते हैं वहां से। गरीब मूल मंत्र निज सार है, सुरती सिंधु के तीर, और गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। और उस समय में हमने क्या करना है? हमने अपने सार नाम के जाप को निरंतर चालू रखना होता है सुरती नृत्य से। सरलार्थ मूल मंत्र जो सार नाम है उसका जाप सुरती नृत्य से किया जाता है। सुरती यानी सूक्ष्म दृष्टि, और सिंधु यानी सागर, तीर यानी किनारे। जैसे भव सागर है ऐसे ही सतलोक सागर है, उसके किनारे जाने के लिए सूक्ष्म ध्यान सुरती की आवश्यकता है। वो ऑटोमेटिक लगेगी हमारी, हमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुजी जब हमें सार नाम देंगे तो हमें उसकी विधि बताएंगे, और जब हम उस लोक में जाएंगे जहां पर हम जाएंगे ऑटोमेटिक वो सुरती हमारी उस नाम पे ऑटोमेटिक लग जाएगी। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो परमात्मा में समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। गरीबदास जी ने बताया कि मैं गया था भाई वहां पर तो ऐसा ऐसा है, यानी कोई ये सोचे कि हम तो बिना सतगुरु के ही सतलोक चले जाएंगे। तो गरीबदास जी कह रहे कि इस बहम में ना रहना, बहुत बड़ा बखेड़ा है काल का। लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी गरजे, कुछ भी बादल फटे, हमारे साथ परमात्मा रहेगा और उनका नाम हमारे साथ में रहेगा। अब जिस प्रकार आपको मान लीजिए, जिस प्रकार आपको दिल्ली से आपको नेपाल जाना है, किसमें जाओगे? बस में बैठ के जाओगे। अगर आपको पता है कि ये बस नेपाल की है, कन्फर्म है, और नेपाल की आपने टिकट कटवा रखी है और बस में अपनी सीट पर बैठ गए, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बस चाहे उत्तराखंड में चक्कर काट के जाए, चाहे वो राजस्थान में चक्कर काट के जाए, लेकिन आपको तो लोग पहुंचाएगी, क्योंकि आप उसी बस में बैठे हैं जो नेपाल जाने वाली है, और उस बस की टिकट भी आपके हाथ में है, कन्फर्म है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बार बार खिड़की से मुंह निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। वो आपको नेपाली जाके छोड़ेगी। अरस यानी आकाश में बहुत सी गैबी वाणी अर्थात रहस्यमय आवाजें होती हैं, उनसे उन भक्तों को भय उत्पन्न होता है जिनके पास सार नाम नहीं होता है, जो मनमुखी होते हैं, जिनके पास सार नाम नहीं होता है, सच्चा नाम नहीं होता है, वो डर जाएंगे। वे सुर अर्थात देवता, नर अर्थात जो पूर्व जन्म की भक्ति से बिना गुरु से ध्यान लगाकर समाधिस्थ हो जाते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सार नाम नहीं होता। वाणी गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआण,
अजब नगर यानी सतलोक में लेकर गया। कौन? हमको सतगुरु आन, सतगुरुदेव भगवान आकर हमें कहां ले गए? अजब नगर में, सतलोक में। और झिलके बिंब अगात गति, हम सूते चादर तान। हम तो निश्चिंत होके सो गए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अपनी आंखों से देख के आया हूं और वहां जाके आया हूं, सारे ठाट बाट सारे सुख देख के आया हूं, घूम के आया हूं। और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अक्षर पुरुष, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मिलके आया हूं। बिल्कुल कन्फर्म है जो गुरुजी बता रहे हैं वो। तो आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए गरीबदास जी ने इतना ये प्रयास किया, ये वाणियां लिखवाई कि भाई आप पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को 100% यकीन हो जाना चाहिए सतगुरुदेव भगवान के सत्संगों पर, उनके वचनों पर, कि जो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से निकला हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। इतना दृढ़ विश्वास हमें हो जाना चाहिए। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आण, और झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर ताण। सरलार्थ, सतगुरु जो पूर्ण ब्रह्म जी हैं। कौन कह रहे हैं? गरीबदास जी। क्या कह रहे हैं? कि मुझे जो सतगुरु मिले थे वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म जी, अर्थात पूर्ण परमात्मा। तो भाई वो गरीबदास जी के ही सतगुरु तो आज हमें मिले हैं, कबीर जी। तो कौन है ये? पूर्ण ब्रह्म जी, पूर्ण परमात्मा। सतगुरु जो पूर्ण ब्रह्म जी हैं, वे जिंदा बाबा के रूप में सत्यलोक से पृथ्वी पर आकर मुझे अजब नगर, अद्भुत नगर अर्थात सतलोक में लेकर गए। वहां पर अनोखी झिलमिल हो रही थी, झिलके बिंब अगात गति। वहां अनोखी झिलमिल हो रही थी, रोशनी हो रही थी। वहां जाकर पता चला कि यह स्थान पूर्ण सुखमय है, पूर्ण आनंदित है। यह परमात्मा अविनाशी है। इनका दिया ज्ञान तथा भक्ति की साधना सत्य शास्त्र अनुकूल है। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण निश्चित है। सूते चादर तान, इसलिए सूते चादर तान अर्थात चादर तान कर सोने का भावार्थ है जिस व्यक्ति ने उस दिन का सारा काम समाप्त कर लिया हो तो वह चादर ओढ़कर यानी कोई भी कपड़ा ओढ़कर सो रहा हो तो अन्य व्यक्ति आकर कहे और पूछता है कि सारा कार्य कर लिया, लगता है कोई कार्य शेष नहीं रहा, इसीलिए तो चादर तान कर सो रहा है, रजाई ओढ़ कर सो रहा है। चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होकर रहना। तो हमें विश्वास दिला रहे हैं गरीबदास जी महाराज कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिल्कुल कन्फर्म है। हम देखा सो साच है और सकल परपंच, और जो देखा वही गरीबदास जी ने वाणी में लिखवाया। तो हम भक्तों को बिना सतलोक देखे, और भाई और बहनों हम जितने भी साथ संगति से भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप और हमें अच्छे से पता है, अंदर से पता है कि हमने कभी सौपन में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी हमें सतलोक के दर्शन जो है वो करवा कर लाएं। हम भक्तों ने कभी सौपन में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी जब हमें सतलोक के दर्शन करवा कर लाएंगे सपने में या वैसे, तब हमें विश्वास होगा कि हां सतलोक है। नहीं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी हमें सतलोक दिखाएंगे तब मानेंगे। हमने तो शुरू से ही अपने गुरुजी के वचनों पर यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया। हम लोगों के इंटरव्यू देखते हैं कि गुरुजी रात में आए और मेरी आत्मा को सतलोक में ले गए, मुझे आम खिलाया, मुझे अमरूद खिलाया, मुझे वहां पर घुमाया, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, मुझे तपतशिला दिखाई। ये तमाम प्रकार के इंटरव्यू देखने के बाद भी हम सत्सेवकों के मन में कभी नहीं आई कि गुरुजी हमें भी सतलोक दिखाएं। भाई और बहनों, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन वो हीरे मोती लाल हैं जिन्होंने अपने गुरुजी के वचन पर ही विश्वास कर लिया। गुरुजी ने कहा सत्य, और एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि सच्ची आत्माओं की यही पहचान होती है। जो उसके बाप ने बोल दिया उसने यकीन कर लिया,
उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने कि बाप अपनी जवान बेटी का रिश्ता तय करके आता है और शाम को घर आकर बताता है कि लड़का ऐसा है, ऐसा ऐसा सुंदर है, ऐसा ऐसा उसके मकान है, ऐसी ऐसी उसके जमीन है। तो वो बेटी अपने बाप के मुंह से सुनकर ही यकीन कर लेती है। वो बेटी अपने बाप से ये नहीं कहती कि मुझे दिखा के लेके आ, क्योंकि उस बेटी को अपने बाप पे यकीन है कि मेरा बाप जो भी कुछ करेगा मेरे अच्छे भविष्य के लिए करेगा। वो बेटी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती, कोई सवाल नहीं करती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, और उसको पक्का विश्वास होता है कि जैसा मेरे बाप ने कहा वैसा ही मुझे वहां का घर बार मिलेगा, मुझे मेरा होने वाला पति मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, ये अच्छी आत्मा की पहचान बताई परमात्मा ने। तो ये केवल साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन हैं जिन्होंने कभी सौपन में भी ये नहीं सोचा, कभी भी ये जिद नहीं करी कि गुरुजी हमें भी सतलोक दिखा कर लाएं। अरे हमारे बाप सतलोक से तो आए, ये सतलोक के तो राजा हैं, सतलोक के शहंशाह हैं, और ये तो सतवादी है, झूठ तो इनके आसपास भी नहीं है। सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। अगर हम अपने बाप पर ही शंका करेंगे तो लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो आप और हम वो आत्मा हैं जिन्होंने सतगुरु के वचन पर विश्वास किया और उसका ये परिणाम मिला, उसका ये फल मिला कि सतगुरु ने हमें सतलोक जाने के ट्रेनिंग सेंटर साध संगति से गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।